साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके पहना हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो आप पुनः एक बार पुनर्विचार कीजिए। क्योंकि रिसर्च ये कहती है और हमने भी अपने अनुभव में ये पाया है कि लोगों ने और लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं और फिर वो आक्षेप लगाते हैं इस शास्त्र पर। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कुंभ लग्न जो कि शनिदेव का लग्न है उसमें पुखराज येलो सफायर जो कि गुरुदेव का रत्न है धारण किया जा सकता है, तो क्यों नहीं धारण किया जा सकता है, उसकी क्या परिस्थितियां हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में आपने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें और जानें और सही निर्णय लें। और एक निवेदन आपसे ये कि जब भी आप कोई एपिसोड देखें तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखें ताकि आपको कारण, निवारण, तर्क, विज्ञान सब कुछ समझ में आ जाए। साथियों, शनिदेव की ये जन्म पत्रिका है, लग्नेश शनिदेव बनते हैं, लेकिन उन्होंने गुरुदेव को बहुत अच्छे 2 डिपार्टमेंट दिए। एक तो आय का डिपार्टमेंट दिया और एक दिया उनको धन भाव का डिपार्टमेंट। तो 2 अच्छे भावों के स्वामी होने के कारण कुंभ लग्न में गुरु बृहस्पति एक अति योग कारक और एक अति शुभ ग्रह होते हैं। एक एक करके प्लेसमेंट से हम जान लेते हैं। साथियों, इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव यदि लग्न में ही विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है, अवश्य ही पुखराज धारण करना चाहिए और ये आपको चौतरफा लाभ ही देगा। जीवन में कोई भी शुभ कार्य बिना गुरु के संपन्न होता ही नहीं। ये व्यक्तित्व को भी निखारेगा, भाग्य को भी निखारेगा, संतान पक्ष और हर एक पक्ष से आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। साथियों, गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो भी आपको अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। ये धन प्रदाता है, ये पैतृक संपत्ति प्रदाता है, ये कुटुंब में, समाज में आपके सम्मान को बढ़ाने का कार्य करेगा और साथ ही वाणी में एक ठहराव, एक गांभीर्य और एक कन्विंसिंग पावर लेकर के आएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं तब भी आपको ये अवश्य ही धारण कर लेना चाहिए। यदि आप ये धारण करते हैं तो भाइयों से आपके जो संबंध है वो बेहतर यहां पर होंगे। रिस्क उठा करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें मिनिमम आपका नुकसान होगा, बल्कि ये कहें फायदा होगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बड़ी महत्वाकांक्षा आप पालेंगे और उनको पूरा भी आप अवश्य ही कर पाएंगे। साथियों, गुरुदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, यह भी एक अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। ये भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेगा,
माता से संबंधित कोई परेशानी, चिंता है स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें सुधार करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी, निवेश में ये आपके लिए सहायक रहेगा और चरित्र को उदात्त बनाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, ये अति उत्तम स्थिति और बहुत ही सुंदर स्थिति अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए पुखराज। ये आपको संतान प्राप्ति में मदद करेगा। संतान यदि आज्ञाकारी नहीं है, कहने में नहीं है, उसको भी ये आज्ञाकारी और पॉजिटिव बनाएगा। शेयर मार्केट का आप कोई कार्य करते हैं, उसमें भी ये आपको सफलता प्रदान करेगा। बार बार और लगातार आकस्मिक आय कहीं ना कहीं से होती रहेगी। प्रेम संबंधों को सुदृढ़ करेगा और प्रेम संबंधों को यदि आप बदलना चाहते हैं विवाह में, उसमें भी यह आपके सहायक अवश्य होगा। साथियों, गुरुदेव यदि उच्च राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब योग कारक भी हैं, उच्च के भी हो गए हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको कदापि धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये भाव ही एक अनुचित, एक त्रिक, एक गलत भाव है। ये रोग लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, मल्टीपल डिसऑर्डर जो ऑर्गन्स के हैं वो लेकर के ये आ सकता है। ये नुकसान चौतरफा लेकर के आएगा, छोटा बड़ा विवाद, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक का भी ये मौका आपको अवश्य दे देगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। विवाह में यदि कोई बाधा आ रही है उसको ये दूर करेगा। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास है उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं उसको भी ये बेहतर स्थिति में अवश्य लेकर के आ जाएगा। साथियों, गुरुदेव यदि इस मृत्यु के भाव, इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तब आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करना है क्योंकि अब वो योग कारक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में यदि धारण कर लिया जाता है किसी के द्वारा तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट ही लेकर के आएगा। किसी न किसी प्रकार के झूठे आरोप ही लेकर के आएगा। बीमारी, शत्रुता, कर्ज, रोग, ये सारी चीजें लेकर के आएगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग निर्मित कर देता है। साथियों, गुरुदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको यह धारण करना चाहिए। यदि आप ये धारण करते हैं तो भाग्य के चौतरफा रास्ते आपके लिए खुलेंगे, कई अवसर एक साथ में खुलेंगे और प्रोफेशनल के साथ ही स्पिरिचुअल फील्ड पर भी आप अग्रसर अवश्य हो जाएंगे। साथियों, यदि इस दशम भाव में गुरुदेव विराजमान है, अति उत्तम स्थिति है, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यह आपके कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप ब्यूरोक्रेसी में है, राजनीति में है, उसमें कोई बड़ा पद यह आपको अवश्य दिलवाएगा और जीवन में अनुशासन लेकर के आएगा और अनुशासन जो है वो सफलता की कुंजी है। साथियों, अपने ही भाव में यहां पर गुरुदेव यदि विराजमान हो जाएं, इस स्थिति में भी अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यदि आप ये धारण करते हैं तो आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, नेतृत्व क्षमता में आपके वृद्धि अवश्य हो जाएगी। साथियों, यहां पर द्वादश भाव में गुरुदेव यदि विराजमान हो जाएं तो अब पुनः वो योग कारक नहीं रहे। ऐसी अवस्था में यदि आप धारण कर लेते हैं तो वो खर्चों को बढ़ाएगा और ऐसे खर्चों को बढ़ाएगा जो कोई नहीं करना चाहता। डॉक्टर के, वकील के, इस प्रकार के खर्चे, वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियां ये लेकर के आएगा, मोटापा लेकर के आएगा, किसी न किसी प्रकार का शरीर में इंफेक्शन लेकर के आएगा, विदेश संबंधों को ये खराब करने का कार्य करेगा। तो साथियों, हमने जाना कि कुंभ लग्न में गुरु एक अति योग कारक ग्रह है, लेकिन यदि वो छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो आपको बिल्कुल भी वो धारण नहीं करना चाहिए, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। उस परिस्थिति में भी यदि आपने धारण किया हुआ है तो सलाह आपको यही है कि आप तुरंत प्रभाव से उसका परित्याग कर दें। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, बहुत वैज्ञानिक सटीक, बिना इसको देखे कोई भी निर्णय आप रत्न संबंधी तो कम से कम बिल्कुल ना लें। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट आया है ये आया है शिवलिंग से समाधान, इस आईडी से। गुरुजी, किस उंगली में पहनना चाहिए? आप शुक्र के रत्न, हीरे, जरकन, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी कन्या लग्न है।
ये कन्या लग्न की बात करते हैं। आइए हम भी यहां पर स्क्रीन पर एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका ओपन कर देते हैं। ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका यहां पर आ गई और शुक्र सेकंड हाउस में है। शुक्र इनके स्वग्रही होकर के सेकंड हाउस में है, योग कारक स्थिति में है। मैंने अभी मध्यमा उंगली में पहना हुआ है। देखिए, इस पर हम एपिसोड हालांकि बना चुके हैं, लेकिन कन्या लग्न में शुक्र एक अति योग कारक ग्रह है। द्वितीय भाव में ये विराजमान है और आपने जो ये मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, उसमें धारण किया हुआ है। बिल्कुल सही आपने धारण किया हुआ, आप धारण किए रखिए उसको। ये धन में वृद्धि देगा, कुटुंब में संबंधों को आपके बेहतर बनाने का कार्य करेगा और जब भी आप संकट में फंसेंगे उस संकट से ही आपको निकालने का कार्य करेगा, क्योंकि ये सातवीं दृष्टि यहां पर अष्टम भाव पर डाल रहा है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं, तो उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।